अपने पति से अलग होकर और सास के साथ खुश हो, ऐसा मुझे किसी ने कमेंट किया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे इस आज की वीडियो में। और ये वीडियो है मेरा किसी कमेंट को लेकर। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि तुम अपने पति से अलग होकर सास के साथ खुश हो। तो नहीं, मैं तो पति और सास दोनों के साथ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। जरूरी है थोड़ी कि पति से अलग होकर या सास से अलग होकर ही खुश रहा जाए। दोनों को साथ लेकर भी खुश हुआ जा सकता है। हाँ, कुछ टॉक्सिक सास होती हैं तो उनको भी कुछ टाइम देना चाहिए। जब पानी सर से ऊपर हो जाए तब अलग हो जाना चाहिए, मेरा मानना है। वैसे आप उस सोच की लगती हैं कि सास से अलग होकर ही खुश रहा जाएगा, ऐसा आपके बातों से लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। ये मेरा वीडियो है अप्सरा मॉम एंड प्रिंस राज के लिए। जैसा कि अभी उनके घर में चल रही है तिकड़मबाजी। अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन बाहर से जो दिख रहा है उसी के हिसाब से लोग कमेंट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से वो लोग वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि उनकी आदत है हर कमेंट पे जाके एक वीडियो बना देना और घर में कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहना। उनके फैमिली की आदत बन चुकी है। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ। कल मैंने उनकी मॉम का 3 वीडियो देखा। 3 वीडियो उनका आया। एक वीडियो में उन्होंने बहू बेटी करके इस तरह से किसी ने कमेंट कर दिया था। उसी की कमेंट का रिप्लाई उन्होंने दिया था कि आप लोगों को लगता है कि मैं बहू बेटी में अंतर करती हूँ, लेकिन लगता है, एकदम लगता है कि आप अंतर करती हैं। बहू बेटी में बहू को आप घर में काम करने वाली, मतलब काम करने वाली नहीं, काम काजी बहू लाई हैं कि मेरे घर का कामकाज करती रहे और मैं बैठी रहूं महारानी बनकर और वीडियो बनाती रहूं 2, 3, 4 जितना बना सकूं। अब बहुएं नहीं है तो आपको काम करना पड़ रहा है, तो वीडियो इसलिए कम, फिर भी 3-4 वीडियो आ जा रहा है। हम लोगों के पास तो उतना भी टाइम नहीं मिलता है कि हम एक वीडियो निकाल पाए किसी तरह, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। वीडियो शूट करो, एडिट करो, प्रोड्यूस करो, थंबनेल बनाओ, टाइम लगता है। लेकिन आप इस एज में भी अपने आप को क्या कहूंगी समझती हैं एक्टिव, और 3-3, 4-4 वीडियो डाल देती हैं। आंटी जी, आपके जैसा तो कोई इस एज में होगा ही नहीं मेरे ख्याल से, वीडियो के मामले में। और मामले में सब लोग होता है, घर संभालना, घर को अरेंज करना। उतनी भी ज्यादा एज की नहीं है, आप बुढ़ी नहीं हुई हैं ज्यादा, मेरे ख्याल से 50-55 की होंगी लेकिन आप अपने आप को कहती हैं कि मैं बूढ़ी नहीं हूँ। मुझे बूढ़ी मत बोला कीजिए। नानी बन गई, दादी बन जाएंगी तो बूढ़ी नहीं है तो क्या है, बूढ़ी ही बोलेगा कोई। और मैं आंटी हूँ तो मुझे आंटी ही लोग बोलेगा। तो आंटी जी ने कल 3-3 वीडियो डाला। तो ये वीडियो मेरे कमेंट करने वालों के लिए है। करने वाले किसी एक पर्सन ने कमेंट किया, मैं लोगों को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा छोटा चैनल है, बहुत कम वीडियो, बहुत कम व्यूज जाते हैं। लेकिन एक वीडियो पे कमेंट आ गया था, तो तुम अपने पति से अलग होकर खुश हो, सास के साथ नहीं। मैं तो पति और सास दोनों के साथ रहती हूँ और दोनों के साथ खुश हूँ। जरूरी नहीं कि सास को अलग करके ही खुश रहा जाए, दोनों को लेकर भी खुश रहा जा सकता है। और जैसा वो लोग दिखा रहे हैं उस हिसाब से कमेंट गया। तो प्रिंस जैसा कल दिखा रहे थे वैसे सासू ये अप्सरा मम दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहू बेटे गए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेली ही सब संभाल लूंगी। तो लगता है फर्क तो पड़ रहा है, आपके चेहरे से पता चल रहा है। ऊपर से हंसी दिखा रही है, खुशी दिखा रही है, लेकिन आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप दुखी हैं अंदर से। आपके बहू बेटे दोनों हाथ से निकल गए। तो एक बेटा तो पहले से ही निकला हुआ था, ये दूसरा बेटा जिसके लिए आपने बड़े बेटे से लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर लिया, वही बेटा आपको साइड करके निकल गया, तो दुख तो लगेगा ही।
और प्रिंस भी अजीब है, थोड़ा जल्दी ही निर्णय ले लिया कि अलग होना है। अब अलग हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं पता, लेकिन वीडियो पे वीडियो आ रहा है कि अलग चूल्हा, अलग सारा सामान, जहां जा रहा है किचन। तो इतने दिनों से तो लग रहा था कि घूमने गया है, चलो भाई नई नई शादी हुई है तो घूमना भी जरूरी है, क्योंकि आपके घर में बहुत माहौल गंदा चल रहा था नई नई शादी होने के बाद, बहुत मतलब नई बहू के साथ। तो इस तरह से मैंने देखा रंजना भी बहुत दुबली हो गई है। पहले आई थी तो ठीक थी, लेकिन वहां जाने के बाद जब साड़ी वो पहन रही है तो ब्लाउज एकदम ढीला ढीला हो रहा है। तो आपके घर में बहुत ज्यादा टेंशन है, पैसा भले ही बहुत ज्यादा हो, और सब लोग पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ रिश्तों को तार तार करके पैसे कमा रहे हैं लोग, और पैसा अंधाधुंध आ रहा है, लेकिन घर में आ गया है कलह। तो पैसे थोड़ा कम आए लेकिन सुख शांति घर में रहे, वो बड़ी बात है। पैसे पैसे तो आपने बहुत कमा कर रख दिए हैं, बहुत बेटों के लिए बना दिया है पैसा, लेकिन आपके बेटे भी कम नहीं है आपसे। बहुएं ठीक हैं अपनी जगह पे, तो बहुएं अपने पति का साथ दे रही हैं, जैसा कि आप देती हैं, हमेशा देती आई हैं। जैसा कि आप बताती हैं कि मैं अपने पति का साथ दे के पति को कहां से कहां पहुंचा दी, उस तरह से आपकी बहुएं भी अपने पति का साथ दे के और पहुंचा दी। 1 मिलियन हो गए सब्सक्राइबर्स सचिन के, और प्रिंस भी 1 मिलियन पहुंच कर ही शायद आए। तो प्रिंस भी निकल गए हैं घर राजपाट छोड़कर और दर दर भटक रहे हैं। तो यही है, तो दिखा रहे हैं कि अपना घर, अपना चूल्हा, अपना सामान, सब कुछ। तो मैंने कमेंट कर दिया था कि प्रिंस रंजना अलग होके बहुत खुश लग रही है, तो वही मुझे कमेंट आया कि तुम सास पति से अलग होकर खुश हो। नहीं, मैं दोनों के साथ खुश हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कमी प्रिंस में लगी, प्रिंस और रंजना में। वैसे तो आप हैं ही जो हैं महान, आपको तो सारा दुनिया जानता है, जग जाहिर है, जग जाहिर है आप क्या हैं। तो वैसा नहीं है कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ, जो दिखता है वो बात बता रही हूँ मैं। तो जग जाहिर है कि आप क्या हैं। और रही बात रंजना की, तो रंजना अपने पति का साथ दे रही है, और प्रिंस दिखा रहे हैं कि मैं चूल्हा, गैस, सामान, ये वो सब कुछ अलग मैंने घर बसा लिया। तो लोगों को तो यही लग रहा है कि प्रिंस वहीं गए हैं वहीं बस जाएंगे। इतने दिन से लग रहा था कि घूमने गए हैं, लेकिन शिमला में घर बनाए हैं या किराए पे लिए हैं ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि मैं, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। तो इससे तो लगता है कि अलग होके घर बसा लिए। तो यहाँ पे प्रिंस में थोड़ी कमी दिख रही है कि अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था मम्मी जी को समझने में, क्योंकि अभी आप मम्मी जी के साथ थे कुछ दिन पहले, जब मनीषा के साथ आपकी मम्मी जी ऐसा कर रही थी तो आप मम्मी जी के साथ थे। उसी टाइम आपको इस चीज को बाइकाट करना था कि मम्मी आप यहाँ गलत हैं। जब बात अपने पे आई तो आपको लगा कि मेरी मम्मी ही गलत है। बेटा आई समझ में आपको? तो यहाँ पे मम्मी जी गलत हो गई और आप सही हो गए, दिखा रहे हैं कि मेरी मम्मी ही गलत है। लेकिन ये बातें कुछ दिन पहले ही आप समझ जाते कि मेरी मम्मी गलत है तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। तो अब मम्मी के न साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे लाडले बेटे, और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनसे, उनके मुंह में, मन में जहर भरते हुए वीडियो बनाते थे सचिन मनीषा के खिलाफ, और नारद मुनि बने थे इतने दिन से। और अभी जब आपकी बीबी आई तो आपको लगा कि मम्मी गलत है, और आप अलग चूल्हा चक्की सब कुछ कर लिए। तो यहाँ मुझे लगा कि अभी आपको अपनी मम्मी को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, और समझना चाहिए था कि पानी जब सर से ऊपर जाने लगे तो हम किसी निर्णय पे पहुंचे। मेरे ख्याल से अब आपकी मर्जी कि मुझे अलग होना है तो होइए शौक से, कोई बात नहीं है। लोग आएंगे, देखेंगे, कमेंट करेंगे, रिएक्शन देंगे, वीडियो बनाएंगे, रोस्ट करेंगे, है कि नहीं? तो सोचिए, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन
सब लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं आती है वीडियो, आप लोगों के घर के ऊपर क्यों आती है? पैसे के लिए आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी, आप लोग को बस पैसा चाहिए। और देखिए, बेटे बना रहे हैं तो बनाए वीडियो, उन लोग का एज है, वो लोग को अभी लाइफ में आगे बढ़ना है। मम्मी जी को क्या जरूरत थी वीडियो बनाने की? वीडियो में मम्मी जी इसलिए आई कि अपनी बातें रखने के लिए, अपनी बहुओं की गलती दिखाने के लिए वीडियो बनाने लगी कि मैं भी दिखाऊं कि मेरी बहुएं गलत हैं, मैं गलत नहीं हूं। जब आपके बेटे आपको गलत बोलते थे तो अपने आप को सही साबित करने के लिए आप वीडियो बनाने लगे, और वीडियो के वजह से आपके घर में दंगे फसाद होने लगे, क्योंकि कोई जाके इसमें कमेंट, कोई जाके उसमें कमेंट, कोई जाके उसमें कमेंट। आपके घर में ब्लॉगर ही ब्लॉगर हैं और कमेंट ही कमेंट आता है, और कमेंट से ही आपका घर टूटता है। आप लोग कमेंट में विश्वास करती हैं, कमेंट को मान के झगड़ा करने लगती हैं ऑडियंस है या अपने घर में। तो क्या जरूरत थी? घर में सुख शांति से बैठिए, राम राम कीजिए, खाइए पीजिए, जरूरत नहीं थी आपको वीडियो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है बहुत। तो अब पैसों की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बच्चों को भी पाल पोस बड़ा करके पढ़ा लिखा के बना दिया काबिल। जाओ बेटा तुम लोग कमाओ खाओ, और हम लोग राम राम करें। अभी जो अंकल जी हैं वो ठीक ठाक हैं, अपना कमा लेते हैं। तो क्या जरूरत थी वीडियो से पैसे बनाने की आपको, लोगों के सामने अपनी इज्जत को तार तार करने की? तो मेरा तो यही कहना है कि मम्मी जी वीडियो थोड़ा कम बनाया कीजिए और अपने घर परिवार को संभालिए। सब कुछ आपके घर में वीडियो के वजह से ही हो रहा है। तो मेरी आग्रह है कि आप वीडियो मत बनाइए। और यही प्रिंस जो दिखा रहा है उसी पे हमने कमेंट कर दिया कि रंजना खुश है। चलो भाई खुश रहे, भगवान करे कि खुश रहे, क्योंकि लड़की दूसरे घर से आती है जब ससुराल में, तो वही समझती होगी कि उसके ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि सबके साथ ये चीजें होती है, सबके साथ गुजरती है। हमने भी इस क्या कहेंगे इस इसको अनुभव किया है। नई नई जब शादी होती है तो क्या माहौल रहता है, क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या सुनना पड़ता है। तो प्रिंस थोड़ा ना समझ है, उसको समझ नहीं है, तो यही है, और क्या कुछ ज्यादा नहीं। मुझे लगा कि प्रिंस अलग हो गया है, अब तो वो वही बताएंगे कि वहां से आएंगे आपके घर में या वहीं बस जाएंगे। देखने से तो लग रहा था कि घर बसा लिए हैं। और आज आपने भी वीडियो डाल दिया है कि मेरे बच्चे बहुत जल्दी ही चूल्हा अलग करने लगे। लो, तो निष्कर्ष तो वही निकला ना कि आपके बच्चे अलग हो गए। तो उसी पे वीडियो आ रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो मैं भी उसी ग्रुप में शामिल हो गई हूँ। चलिए आपके नाम से ही नाम बनाया जाए। आप लोग कहती हैं कि मेरे नाम से दुकान चलता है, तो आपके नाम से ही दुकान चल रही है। अभी फिलहाल ब्रांड बन गई हैं आप लोग, और आपके ब्रांड की बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं। तो आने दीजिए, लोगों को कमाने दीजिए और लोगों को खाने दीजिए, मौका देते रहिए। ठीक है, बाय। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है।